Hi, my name is Dalveer from गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। जैसा कि मैं 2 पार्ट आप लोगों के लिए बता चुका हूँ केमिकल रिएक्शन के बारे में, जिसमें क्लासिफिकेशन चल रहा है ऑफ केमिकल रिएक्शन का। तो 4 टाइप के उसमें हो चुके हैं, तो 5वां टाइप हम आज ले रहे हैं। ये इसका पार्ट 3rd है। तो 5 में जो उसका टाइप होगा, बेस्ड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ऑर्डर क्या है। मैं इसका स्पेसिफाई अलग वीडियो बनेगा, लेकिन अभी यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं नॉर्मली। इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो अलग से पूरा वीडियो बना के बताऊँगा कि क्या होती है। अभी यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल पढ़ना है हमें क्लासिफिकेशन। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेस पे देखेंगे तो केमिकल रिएक्शन आपकी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक होती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये ऑर्डर के बेस पे देखते हैं कि किस टाइप की रिएक्शंस होते हैं। कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि कभी कभी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। आई थिंक 12th में देखा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन -RA = KCA⁴n, इस तरह से देखा होगा। तो n क्या है यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ इसी से पहचानते हैं कि उसकी जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। वो इसी के बेसिस से पहचानते हैं कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है। मैं एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर का ले लेता हूँ एक एग्जांपल, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ तो 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस हाफ O2 नवजात ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नवजात ऑक्सीजन निकलता है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी प्रकार से हमारा लास्ट बेस्ड बचता है बेस्ड अपॉन डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। डायरेक्शन के बेस पर बेस्ड अपॉन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, उस पर बेस्ड केमिकल रिएक्शन आपकी 2 टाइप की होती हैं। केमिकल रिएक्शन 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल में पॉइंट बना के मैं लिख देता हूँ। इसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन आर अवेलेबल। इसमें डायरेक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होती हैं। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम किसका? रिवर्सिबल का एग्जाम्पल। क्या होता है इसका रिवर्सिबल का एग्जाम्पल? कि C2H5OH प्लस CH3COOH। अगर मैं एथिल एल्कोहल को एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराता हूँ तो क्या बनता है मेरा?
एक तो बनेगा एथिल एसीटेट CH3 COO C2H5 प्लस H2, इसे बोलते हैं एथिल एसीटेट। ठीक है, ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन का अगर एग्जांपल, इसमें क्या होगा, ओनली वन डायरेक्शन होगी। क्या होगी? ओनली वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन होगी ओनली। वो फॉरवर्ड होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन ही होगी और कोई डायरेक्शन इसमें नहीं होगी। जैसे इरिवर्सिबल का एग्जांपल देख लेते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। क्या होगा? C6, अगर मैं बेंजीन को HNO3 की प्रेजेंस, HNO3 के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो मेरा बनता है बेंजीन नाइट्रोबेंजीन। क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O। इस तरह से इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है ये, राइट। इसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम द रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, जो हमारा बेस है, अच्छे से केमिकल CRE का बेस है। ये यहाँ तक तो पूरा इंट्रोडक्शन चल रहा था। ओके, थैंक्स।